एक्सरसाइज 1F, फाइंड द एस्टिमेटेड कोशेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6, 275 डिवाइड बाई 25। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड कोशेंट आपको फाइंड करना है, तो इसका मतलब डिविडेंड और डिवाइजर दोनों की एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो डिविडेंड है 1s, 10s, 100, ये 100 तक है। इसका मतलब हुआ कि इसको नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है 275 की, और ये 1s, 10s जो डिवाइजर है वो 10s तक है, तो उसके नियरेस्ट 10 तक एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करते हैं। 275 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 तक वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो 1s, 10s, 100 वाली डिजिट देखा, उसके बाद वाली डिजिट देखें 7 है। ये 7 5 से मोर है, 7 जो है वो 5 से मोर है, ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि 100 प्लेस पर जो डिजिट 2 आई है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। और उसकी बाद वाली डिजिट्स 10s के प्लेस पर 0 आ जाएगा और 1s के प्लेस पर भी 0 आ जाएगा, तो 300 हो गया। नाउ 25 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 वैल्यू एस्टिमेट करना है इसमें। तो 1s, 10s के आफ्टर डिजिट कौन सी आ रही है? 5 आ रही है। ये 5 के इक्वल है, इसका मतलब 10s प्लेस पर जो डिजिट 2 आई है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, और 10s प्लेस के बाद वाली डिजिट 0 हो जाएगी, तो 30 आ गया। तो नाउ एस्टिमेटेड कोशेंट इक्वल 300 को डिवाइड करेंगे 30 से। देखिए डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 30 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 0 बचेगा, तो 0, तो 30 10 जा 300, तो 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 633 डिवाइड बाई 33, एस्टिमेटेड कोशेंट फाइंड करना है। तो एस्टिमेटेड कोशेंट फाइंड करने के लिए देखिए जो डिविडेंड है आपका 1s, 10s, 100 तक है, तो नियरेस्ट 100 तक वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। और जो डिवाइजर है 1s, 10s तक है, तो इसके नियरेस्ट 10 तक एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 633 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 इक्वल, देखिए 1s, 10s, 100, नियरेस्ट 100 फाइंड करना, तो 100 के बाद वाली डिजिट देखें 3 है, 3 5 से लेस है, 3 5 से लेस है, इसका मतलब 100 प्लेस में कोई चेंज नहीं होगा, 6 का 6 रहेगा, और उसके बाद वाली डिजिट 10s और 1s प्लेस पर 0 0 आ जाएगा, तो ये 600 हो गया। नाउ 33 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 इक्वल, तो देखिए 1s, 10s के बाद में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 इज लेस देन 5, सो नो चेंज इन 10s प्लेस, तो 3 का 3 रहेगा, तो 3 और 3 के बाद में 1s प्लेस पर 0 आ जाएगा, 30 हो गया। नाउ एस्टिमेटेड कोशेंट इक्वल 600 डिवाइड बाई 30। अब 30 से डिवाइड करना चाहे या डायरेक्ट कर लें या डिवाइड करके देख सकते हैं, तो इक्वल क्या हो गया? 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 32 जा 60, 1 0 बच गया, तो 30 0 जा 0, 20 आ गया। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 729 डिवाइड बाई 29, इसको एस्टिमेटेड कोशेंट आपको फाइंड करना है। तो इसमें देखें जो डिविडेंड है आपका, तो डिविडेंड 1s, 10s, 100 तक है, तो इसका मतलब नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। और जो डिवाइजर है वो 1s, 10s तक है, इसका मतलब नियरेस्ट 10 तक एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 729 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट
100, तो नियरेस्ट 100 तक वैल्यू फाइंड करना है। तो देखें 1 10 100, 100 के बाद वाली डिजिट कितनी है 2 है, तो ये 5 से लेस है। इसका मतलब जो 100 प्लेस पर डिजिट आई है उस पर कोई चेंज नहीं होगा, 7 का 7 रहेगा और उसके बाद वाली डिजिट 0 हो जाएंगी, तो 700 आ गया। 29 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, यहाँ पर 10 के लिए तो 1s 10s के बाद वाली डिजिट कितनी आ रही है 9 आ रही है, ये 5 से ग्रेटर है। इसका मतलब हुआ कि जो 10 प्लेस पर डिजिट 2 लिखी हुई है इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2 1 हो गया 3 और 1s प्लेस पर 0 आ गया तो 30 आ गया। तो नाउ एस्टिमेटेड कोशेंट देखिए, एस्टिमेटेड कोशेंट में 700 को डिवाइड करेंगे 30 से। अब 30 से डिवाइड करके देखें पूरा डिवाइड होता है कि नहीं डिवाइड होता है, तो 30 से डिवाइड कर लें। तो 30 से डिवाइड करेंगे 700 को, तो 30 2 जा 60, माइनस करेंगे 0 आया, 7 में 6 माइनस किया 1 आया और ये 0 उतार लिया आपने तो 100 हो गया। तो 33 जा 90, 3 टाइम्स 33 जा 90, माइनस करेंगे तो 0, 10 में 9 माइनस किया 1 आ गया, 10 आया। अब सपोज करिए कि इसको और भी हम देखते हैं कि अगर पॉइंट लगा करके पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट लगाया और इसमें एक 0 लग जाएगा तो 100 हो जाएगा, 33 जा 90, इसमें और आता जाएगा अभी। तो ये जो 23 जो कोशेंट आया आपका तो जो कोशेंट आया वो 23.3 आया। इस कोशेंट को हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो, तो पॉइंट के आफ्टर 3 आया है। तो अगर पॉइंट के आफ्टर पॉइंट माने आफ्टर डेसिमल या आफ्टर पॉइंट, अगर आफ्टर पॉइंट क्या आ जाए 0 आ जाए, 1 2 3 4 ये नंबर आ जाए, लेस देन 5 नंबर्स आ जाते हैं, तो इसमें जो 1s प्लेस पर है कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा, तो नो ऐड इन 1s, माने जो 1s पर होगा कोई भी ऐड नहीं होगा। अगर सपोज करिए कि आफ्टर पॉइंट आपका आ जाता है 5 6 7 8 9 ये आ जाए, मीन्स ग्रेटर आर इक्वल 5 आ जाए, तो इसमें क्या होगा, तो जो 1s डिजिट में है तो 1 ऐड कर लेंगे, तो 1 एडेड इन 1s प्लेस पर 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 23.3 आया, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लें, तो अप्रॉक्सीमेटेड कोशेंट, माने जो अप्रॉक्सीमेट कोशेंट है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सीधे चूंकि पॉइंट के आफ्टर जो 3 आ रहा है जो 5 से लेस है, इसका मतलब 23 का 23 रहेगा, इक्वल टू हो जाएगा 23 ओनली। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 858 डिवाइड बाई 39, इसमें एस्टिमेटेड कोशेंट आपको फाइंड करना है। तो जो डिविडेंड है आपका देखें 1s 10s 100 तक है, इसका मतलब नियरेस्ट 100 तक आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका 1s 10s डिवाइजर आपका 10s तक है, तो नियरेस्ट 10 तक एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 858 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 इक्वल, तो देखिए 1s 10s 100 के बाद वाली डिजिट क्या है 5 है, तो जब 5 है इसका मतलब 100 वाली डिजिट पर 8 में 1 ऐड कर लेंगे, तो 8 में 1 ऐड किया 9 हो गया, और उसके बाद वाली डिजिट्स 10s और 1s के प्लेस पर 0 0 आ गया, तो 900 बन गया। अब 39 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, इसको नियरेस्ट 10 वैल्यू एस्टिमेट कर लें,
तो वंस टेंस, टेंस आपका 3 है, उसके बाद वाली डिजिट कितनी है 9 है, तो 9 आपकी 5 से मोर है, 5 से ग्रेटर है। इसका मतलब है कि जो टेंस प्लेस पर डिजिट आई है 3, उसमें 1 ऐड कर लेंगे 4 हो जाएगा, और टेंस के बाद में जो वंस डिजिट आ रही है उसके प्लेस पर 0। नाउ एस्टिमेटेड कोशेंट, एस्टिमेटेड कोशेंट आपको फाइंड करना है, तो 900 को डिवाइड कर लें 40 से, डिवाइड बाई 40। अब 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 से आप डिवाइड कर लें इसमें 900 को, तो 42 जा 80, माइनस किया 0, 9 में 8 माइनस किया 1, 0 आपने उतार लिया। अब देखिए 42 जा 80, फिर आपका 2 टाइम्स गया 80, माइनस किया 0, 10 में 8 माइनस किया 2, ये आ गया। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो पॉइंट लगा लें कोशेंट में और 1 0 इसमें बढ़ा दें। अब 40 से डिवाइड करेंगे 200 को, तो 45 जा 200, कितना आ गया 45 जा 200। तो ये देखें जो पॉइंट में आ रहा है वैल्यू, इसको एस्टिमेटेड वैल्यू निकालना है, माने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लें, कोशेंट निकाल लें। तो यहाँ पॉइंट के आफ्टर 5 आया है, अगर पॉइंट के आफ्टर 5 आए, 6 आए, 7 आए, यानी 5 या 5 से ज़्यादा आता है, तो इसमें वंस डिजिट में 1 ऐड कर लेते हैं। तो वंस डिजिट हमारी 2 है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट कोशेंट, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेटेड कोशेंट, माने एस्टिमेटेड कोशेंट तो है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेटेड कोशेंट है। एस्टिमेटेड कोशेंट इक्वल, इसमें क्या करेंगे वंस में 1 ऐड कर लेंगे, तो मीन्स हो जाएगा 23। ये पूरा होल नंबर में आ गया 23, इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 868 डिवाइड बाई 38, इसमें एस्टिमेटेड कोशेंट फाइंड करना है, तो डिविडेंड देख लें, वंस टेंस 100 तक है, इसका मतलब नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे डिविडेंड की। और जो 38 है वंस टेंस तक है, तो इसकी जो डिवाइजर है इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे नियरेस्ट 10 तक। तो 868 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100, देखिए नियरेस्ट 100 फाइंड करना है, तो वंस टेंस 100 प्लेस पर क्या है 8 है, उसके बाद वाली डिजिट क्या है 6, ये 5 से मोर है, इसका मतलब 100 प्लेस पर 1 ऐड हो जाएगा, तो 8 में 1 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, और उसके बाद वाले टेंस और वंस के प्लेस पर 0 0 आ जाएगा, तो ये 900 हो गया। नाउ 38 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो वंस टेंस आपका 3 है, उसके बाद वाली डिजिट 8 है, वो 5 से मोर है, इसका मतलब टेंस प्लेस पर जो 3 आया है उसमें 1 ऐड कर लें 4 हो जाएगा, और उसके बाद वाली डिजिट वंस प्लेस वाली 0 हो जाएगी, 40 आ गया। तो एस्टिमेटेड कोशेंट इक्वल 900 डिवाइड बाई 40। अब इसमें 40 से 900 को डिवाइड कर लें, 42 जा 80, 90 में 80 माइनस किया कितना आ गया 10, 0 उतार लिया 100 हो गया। 42 जा 80 माइनस करेंगे 0, 10 में 8 माइनस किया 2, 0, 20 आ गया। अब देखिए इसके बाद में उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो पॉइंट लगाकर कोशेंट में 1 0 उतार लेंगे, 200 हो जाएगा। 40 से 200 को डिवाइड करें, 45 जा 200 माइनस किया, पूरा डिवाइड हो गया, तो 22.5 आ गया। तो यहाँ पर देखें जो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, एस्टिमेटेड कोशेंट में निकालने में पॉइंट के बाद नहीं निकालना है, तो पॉइंट के बाद देखें 5 आया है, तो जब पॉइंट के बाद अगर 5 आ रहा है या 5 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें वंस प्लेस पर जो डिजिट आई है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं 1 ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट, माने लगभग जो वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेटेड वैल्यू
एस्टिमेटेड कोशेंट इक्वल, इसमें 22 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 23। इट इज द आंसर।